हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ रमेश। वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डील कर चुके हैं, तो आज हम नाउन्स से स्टार्ट करते हैं। नाउन्स हिंदी में जिसे संज्ञा कहते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन थोड़ा सा जानते हैं, परिभाषा इसकी समझते हैं कि ये सर चीज़ आ कैसे गया ना, कि व्हाट इज़ नाउन। नाउन नाउन क्या है? इस वर्ड को सुनने के बाद मन में कौन सा चित्र बनता है? क्या क्या आप समझ पाते हैं? तो नाउन इज़ नथिंग बट, नाउन इज, व्हाट इज़ नाउन? एक मेथड है, ठीक है। अब मेथड, सर ये मेथड को क्यों बनाया गया? टू नेम ऑल ऑफ द थिंग्स, की नामकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया नाउन की मदद से। तो क्या क्या चीज़ें थी जिसका नाम किया गया? पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग, इमोशंस। इसी में आइडिया हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो noun is basically a naming word. This is a kind of methodology which was evolved to name all of the things. तो ये एक ऐसा टूल है जिसके मदद से हम आसपास जो भी चीज़ देखते हैं अपनी दुनिया में, या जहाँ हम निवास करते हैं, और भी जो इस दुनिया के भी बाहर होती है, जिसे हम कल्पना कहते हैं, उसका नामकरण के प्रोसेस से इस चीज़ की निर्मित हुई, ओरिजिनेशन हुई किसकी? नाउन की। और फिर इसे ग्रामर्स के रूप में पढ़ाना जाने लगा। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशंस। एक एक करके देखते हैं। पर्सन किसी का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का। जैसे अपने नाम से शुरू करता हूँ, रमेश, राम, कमल, और भी जिसके नाम होते हैं आप खुद पता कर लें। प्लेस किसी जगह का नाम, जैसे दिल्ली, आगरा, चाइना, नेपाल। जानवर जैसे डॉग, कैट, कैमल। थिंग सामान का नाम, जैसे कि पेन, लकड़ी, वुड, ऑयल, पेपर। इमोशंस और आइडियाज़ जो हमारे मानव चित्त में चलते रहते हैं, जैसे प्यार के लिए लव, सैडनेस, काइंडनेस। इन सब चीज़ को अगर हम देखें तो यही सब हमारी पूरी लाइफ में आ जाती है। तो इन अ नटशेल, अगर इसका हम संक्षेप में बात करें व्हाट इज़ अ नाउन, तो इसको हम कह सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ को जो चीज़ डिपिक्ट करती है, प्रस्तुति देती है, उस एक टूल का नाम क्या है? नाउन। बस बात खत्म। इतना ही नाउन, और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे नाउन पता चल गया तो पूरी लाइफ की एक समरी मुझे मिल गई। जी हाँ, तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, समरी ऑफ लाइफ, सारांश। बेटर वर्ड होगा ह्यूमंस लाइफ कह सकते हैं, उसी में सारा इंक्लूड हो जाता है। अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं नाउन्स के। क्लासिकल टाइप्स भी हैं और मॉडर्न टाइप्स भी हैं। हम एक एक करके सबको देखेंगे, दोनों समझने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
टाइप्स। तो शुरुआत हम करते हैं मॉडर्न से ही करते हैं। तो मॉडर्न के 3 क्लासिफिकेशन हैं। पहला को रखा गया प्रॉपर नाउन, दूसरा को बताया गया काउंटेबल, तीसरा को बताया गया अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। काउंटेबल को हिंदी में बोलते हैं गणनीय। अनकाउंटेबल को बोलते हैं अगणनीय। प्रॉपर मतलब खास, पर्टिकुलर। वैसे तो नाउन तो एक जनरल टर्म में सभी के लिए नाम रखते हैं, पर उसी नामों में से एक नाम जब खास तरीके से दिया जाता है तो उसको हम प्रॉपर बोलते हैं ना। ये वर्ड से भी क्लियर है ना, प्रॉपर, कि एग्जैक्ट वही होना चाहिए, तो इसलिए इसका नाम है प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर। फिर काउंटेबल ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटिंग पॉसिबल। फिर आती है अनकाउंटेबल, मतलब जिसको काउंटिंग पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत होती है कि काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, समटाइम्स काउंटिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल, पर उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसे गिनती, उसके गिनती नहीं करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करके लिखेंगे, समटाइम्स काउंटिंग पॉसिबल लेकिन नहीं करते हैं। लेकिन नहीं करते हैं क्यों? क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और उतना वक्त हमारे पास है नहीं। क्वांटिटी मैक्सिमम है। एग्जाम्पल के लिए जैसे राइस, तो राइस अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है, ठीक है। राइस क्या आ जाता है? अनकाउंटेबल नाउन में। क्यों? क्या हम राइस को हम नहीं गिन सकते हैं? जी जी, गिन तो सकते हैं, पर इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा, इतना मैक्सिमम है कि इतना समय मेरे पास है नहीं, और कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो इससे अच्छा है कि इसको काउंटेबल से उठा करके सीधा जंप कहाँ लगा दिए? अनकाउंटेबल। और कुछ तो चीज़ तो बिल्कुल ही अगणनीय होती है, तो उसकी बात ही ख़त्म। जैसे पानी, उसको कैसे हम गिनेंगे कि 1 पानी है, 2 पानी, 3 पानी? हम जनरल भाषा में बात करते हैं, वो चीज़ अलग है समझने के लिए, बट जो एग्जैक्ट चीज़ होती है ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि चीज़ें इस तरह वर्क करती हैं। और भी फिर डिटेल्स में फिर हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर हम और भी बहुत सारे जब नियम्स पढ़ेंगे ग्रामर्स के, तो वहाँ पर देखने को मिलते हैं कि अच्छा इसका रिलेशन इस तरह से चलता है। बट अभी एक ओवरऑल व्यू दे रहे हैं कैसे चीज़ वर्क करती है। प्रॉपर नाउन में अपना अपना पहली बार है तो अपना नाम लिख लें, योर नेम। जिसे ताजमहल, ठीक है। ताजमहल सिर्फ एक ही होगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और दिमाग में याद रखना है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो ऑलवेज वन, ओनली सिंगल, सिंगल होता है, सिंगल होता है। तो प्रॉपर नाउन इज ऑल द टाइम ऑलवेज सिंगल। ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट्स तो पूरे दुनिया में बहुत सारे हैं, है ना। इमारत, इमारत। पर जो ताजमहल है ये तो एक ही है ना। और ताजमहल कहने से क्या पता चलता है कि ताजमहल मतलब ऐसा वाला स्ट्रक्चर।
ये जो भी जैसा भी स्ट्रक्चर है आप उसको समझ लेंगे। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर है। ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, है ना, ये जो क्लासिफिकेशन ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब इसी का प्रीवियस वर्जन जो था उसको इंक्लूड करा गया है। तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि किसको मर्ज करा गया। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। पुरानी जो क्लासिफिकेशन थी नाउन्स की, उसमें तो पहले प्रॉपर तो रहेगी, कॉमन, कॉमन, थर्ड मटेरियल। ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर वाइज हम चलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर मॉडर्न में भी है, बाद बाकी कुछ नहीं है मॉडर्न में, है ना। तो बाद बाकी भी है, दोनों दो दो का ग्रुप बन गया है, ठीक है। तो उस ग्रुप को हम ज़रा देखेंगे। सॉरी, इस तरह से ग्रुप नहीं है, ग्रुप है कॉमन और कलेक्टिव, सी प्लस सी। कॉमन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल में रखा गया। और क्यों रखा गया आप अपने लॉजिक से भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी। और मटेरियल प्लस एब्स्ट्रैक्ट, इसको रखा गया अनकाउंटेबल। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज दिस वन, सेकेंड इज दिस वन, एंड दिस इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन, जो कि क्लासिकल थियोरी जब स्टार्ट करी गई थी उस टाइम से चली आ रही है। तो इसको भी जानना ज़रूरी, क्योंकि हिस्ट्री जो भी चीज़ होती है, कितना भी हम डेवलपमेंट कर ले, पर जो बेस हमारा है उसको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर वो ही नहीं होता तो फिर इतना हम आगे नहीं आ पाते। इसके बाद और भी होती है, कॉन्क्रीट नाउन होती है फिर, है ना। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो उतना भी जानना उतना आवश्यक नहीं है फ़िलहाल के लिए। बट जो अभी बेसिक रिक्वायरमेंट है मॉडर्न और जो क्लासिकल वाली चीज़ है, बस इतना ही काफ़ी है। कॉमन, नाम से ही क्लियर है ना, कॉमन नाम एक ग्रुप का, है ना, साधारण, सामान्य, जैसे काव, बुल, पैरट। मटेरियल, जिसको हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। रॉ मटेरियल्स होती है जिससे कि कोई चीज़ बनती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखूँगा तो पेपर, पेपर कौन सा नाउन है, पेपर है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। क्योंकि पेपर से फिर क्या बनती है, न्यूज़पेपर या फिर बुक। तो बुक हो जाएगा कॉमन नाउन, और पेपर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। क्योंकि यहाँ पर बुक के लिए रॉ मटेरियल क्या है, पेपर। अगर क्योंकि पेपर नहीं मेरे पास होगा तो हम बुक नहीं छाप सकते, है ना, इसलिए इसको मटेरियल नाउन में रखा गया। कलेक्टिव नाउन वेरी स्पेशल, ये वैसे नाउन होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं ऑलवेज, ये सिंगल नहीं पाए जाते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। जैसे एक वर्ड है फ्लॉक, फ्लॉक वर्ड का मतलब ये होता है झुंड। अंग्रेज़ी में एक सेंटेंस इस तरह से रहती है कि चिड़ियाँ होती हैं ना, चिड़ियाँ आप आसमान में देखते भी होंगे, उसमें फ्लॉक ऑफ बर्ड्स चलती एक साथ, तो ये वही झुंड है, फ्लॉक। हर्ड, जानवर को जो वाइल्ड एनिमल्स के जो ग्रुप होते हैं उसको हर्ड भी बोलते हैं।
जैसे जंगली भेड़ होते हैं, जंगली गाय होती है, या बफेलोज होती है, या फिर एंटीलोप्स वगैरह होती हैं, उनके जो ग्रुप होते हैं उसको हर्ड भी बोलते हैं। चाबियाँ आप देखते होंगे, कीज़ कैसे रखते हैं, बंच, गुच्छा, है ना। अंगूर आप खाते हैं, ग्रेप्स, तो वो भी किस में होती है, बंच में, ठीक है। क्लास, क्लास बोलने का क्या मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे, ये एक ऐसा ग्रुप है ना, ये है क्लास। आर्मी, आर्मी बोलने से क्या पता चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, तो आर्मी मतलब एक पर्सन नहीं, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स है ना। गवर्नमेंट, सरकार, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं। कमिटी, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो एज ए ग्रुप अगर हम बात करेंगे तो कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हमारी इमोशंस होती है, जिसको हम सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो हमारे फीलिंग्स वगैरह होती है वो सब, बाद बाकी जितने नाउन्स के अंदर छूट जाता है उसको सब हम डाल देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, कि जिसका कुछ मतलब है पर हमें पता है नहीं, क्योंकि आउट ऑफ माइंड जा रहा वो चीज़। ओके, दैट इज़ मोर मेंटल, है ना, मेंटल थॉट्स, इमोशंस।